नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? इसी पर मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। अगर सही माने तो अपने शरीर के मर्म को समझना ही धर्म है, और सच्चा धर्म तो सेवा ही है। इस काल में गौतम बुद्ध हुए, उस समय न सिर्फ उनके संदेशों का अनुकरण करने वाले लोग थे, बल्कि उन्हें नकारने वाले और उनके विरोधी भी थे। मेरे प्यारे भैया बहन, आज हम बुद्ध के संदेशों का विरोध करने वाले लोगों के नाम पर तक नहीं जानते। हजारों वर्ष हो गए, अधिक समय बीत गए, इसके बावजूद बुद्ध के ज्ञान और संदेश की मशाल अब भी चल रही है। कहने का अर्थ यह है कि हमें विरोध करने वाले या बुरा करने वाले लोगों की जरा भी परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ, यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बुरे लोग के प्रभाव में आकर हम अपने अच्छे गुणों का त्याग कर देते हैं। लोग आए जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दया, प्रेम, करुणा का पाठ जिस किसी ने पढ़ा और पढ़ाया, वह अमर हो गया। मेरे प्यारे भैया बहन, भारत ने जो सहिष्णुता, अहिंसा, दया, प्रेम और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, उनके बीच यदि हर इंसान अपने अंदर में बोले तो संपूर्ण देश समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। किसी भी व्यक्ति की बुरी बातों या बुरे आचरण से प्रभावित होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इन दिनों युवा पीढ़ी अधिक दिखाई देती है। कुछ लोग इसके लिए तकनीक को जिम्मेदार ठहराते हैं। वे मानते हैं कि सोशल साइट्स पर व्यस्त युवा मानव धर्म को भूल चुके। तकनीक अपने आप में बढ़िया चीज है, इसने हमारे जीवन को आसान बनाया, परंतु यह हम पर भी निर्भर करता है कि हम इसके प्रोत्साहन किस तरह करते हैं। यदि हम इसका प्रयोग विध्वंसक कार्यों में करते हैं तो यह निकृष्ट औजार साबित हो सकता है। वही यदि इसका उपयोग रचनात्मक कार्यों या मानवता की सेवा के लिए किया जाए तो यह एक उत्कृष्ट औजार भी बन सकता है। हमें मानवता की सेवा को जीवन का सर्वोत्कृष्ट ध्येय बनाना चाहिए। मेरे प्यारे भैया बहन, यह सच है कि किसी व्यक्ति में दया, क्षमा, करुणा, अहिंसा या मानवता के प्रति प्रेम जैसे भाव एक दिन में जगाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसके साथ उसके अंदर में उसका संस्कार, कुसंस्कार फैला रहता है। इस कुसंस्कार को हटाना आसान बात नहीं। बिना अध्यात्म, बिना साधना को हटाया नहीं जा सकता है। इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इसके बीज माता पिता बचपन से ही डालने चाहिए। समग्र रूप से स्वयं को ज्ञान के माध्यम से जागृत करना चाहिए। स्वयं को अच्छे कर्मों के प्रति मोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी समूह या समुदाय की भलाई के कार्यों में कुछ घंटों के लिए भी स्वयं को समर्पित कर देता है तो निश्चित ही उसमें दया या क्षमा के भाव उत्पन्न होंगे। ऐसे लोगों में ही अपनी सभ्यता, संस्कृति और दूसरों के प्रति प्रेम आदर का भाव पनपता है। हमें समाज की भलाई करते समय यह जरूर सोचना चाहिए कि यह कार्य स्वयं की संतुष्टि के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कर रहे हैं। इसके लिए हमें यदि स्वयं में बदलाव लाना पड़े तो यह भी कोशिश जरूर करना हमें चाहिए। हमने कभी पशुओं के झुंड पर गौर किया? कुछ एक उदाहरण को छोड़कर हम पाएंगे कि समूह में वे बहुत प्यार और सद्भाव के साथ रहते हैं, जबकि हमें तो छोटी छोटी बात पर क्रोध आता रहता है। हम दूसरों से तो अपेक्षा रखते हैं, पर हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती, तब हमें क्रोध आता है। क्रोध समाज को बांटता है। वही दया और सभी के प्रति प्रेम का भाव किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है। आज के इस समाज में युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अधिकता और क्रोध के बजाय उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान अहिंसा, दूसरों के प्रति सम्मान, प्रेम का भाव प्रकट करने में मिल सकता है। यदि वे ऐसा करने लगेंगे तो समाज में किसी प्रकार की हिंसा भी नहीं होगी। मेरे प्यारे भैया बहन, सुख और दुख के लिए मन ही जिम्मेदार है। तन तथा वचन से किए जाने वाले कर्म के अलावा कर्म मन से भी किया जाता है। मन से किए गए कर्म का प्रभाव सबसे अधिक होता है। बाकी सब कर्म केले के पौधे के समान है, जो केवल एक बार फल देता है। मन के कर्म बार बार फलते रहते हैं। अगर हम अपने मन में क्रोध या ईर्ष्या रखेंगे तो मन के कर्म खराब होंगे ही। हमारे समाज में ईर्ष्या भाव
अधिकतर मात्रा में देखा भी जाता है, जिसके चलते हमारे समाज में मनमुटाव पैदा होते रहते हैं। इससे दूसरे लोगों के साथ साथ स्वयं को भी नुकसान होगा। अनगिनत जीवधारियों में मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है भैया, क्योंकि वह चिंतन कर सकता है। ईर्ष्या, बैर व द्वेष को मन से निकालकर चिंतन के माध्यम से इसे परिष्कृत एवं परिमार्जित किया जा सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम प्रेम से अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करते हैं या फिर क्रोध के वशीभूत होकर प्रेम को मरने देते हैं। मन के शोधन के लिए ज्ञान सबसे उपयुक्त है। ज्ञान ही हमें जागरूक बना सकता है, भले ही यह समय साध्य हो। ज्ञान से परिपूर्ण होने में 10 या 20 साल भी लग सकते हैं। इसके लिए तो जन्म भी बीत सकता है, लेकिन हमें चमत्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम जितने जागरूक रहेंगे उतना ही ज्ञान से पूर्ण होंगे। इस प्रकार आसपास का वातावरण माने नहीं रखता है, कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। हमें इस बात को बार बार दोहराना चाहिए कि हमें दयापूर्ण बनना है। कैसे बनना है यह सीखना चाहिए। हम बाह्य संसार में शांति तब तक नहीं पा सकते हैं जब तक कि हम अपने आप को शांत और प्रेममय नहीं बना सकते। अपनी क्षमताओं को जानकर और उसमें विश्वास करके ही हम एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। कभी कभी लोग कुछ कहकर अपनी प्रभावशाली पहचान छोड़ तो जाते हैं, और कभी कभी लोग शांत रहकर भी एक सार्थक छाप छोड़ जाते हैं। अगर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें नुकसान तो ना पहुंचाएं। जब तक दूसरों की ओर प्यार और दया की भावना से देखते हैं तो वह भावना हमारी आंतरिक खुशी और शांति बनाए रखने में मदद करती है। मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। सेवा भाव मनुष्य के अंदर मनुष्यता को जन्म देता है। इसी कारण मानव से मानवता पनपती है। जिस दिन हम सेवा को ही सच्चा धर्म मानने लगेंगे तो मनुष्य के देवत्व का उदय और धरती पर स्वर का अवतरण की संभावना सुनिश्चित हो जाएगी। शतनमन मेरे प्यारे भैया बहन। अगर अच्छा लगे तो शेयर करेंगे। धन्यवाद।